बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। मोहब्बत में एक बड़ी ताकत है। अल्लाह जिसके दिल में मोहब्बत का बीज उगा देता है, उसके दिल में फिर अना, खुद गर्जी और खुद पसंदी जैसे कांटे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। मोहब्बत में एक बड़ी ताकत है। अल्लाह जिसके दिल में मोहब्बत का बीज उगा देता है, उसके दिल में फिर अना, खुद गर्जी और खुद पसंदी जैसे कांटे नहीं उग सकते। सच्ची मोहब्बत का यही इजाज है। और मुझे तो इस सच्ची मोहब्बत वाली इस्तिलाह पर ही इतराज है, क्योंकि मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, ये झूठी हो ही नहीं सकती। हाँ, मगर आज के दौर में जहाँ और बहुत सी रवायात हमने खुद पर बिला वजह फर्ज कर रखी हैं, वहाँ मोहब्बत जैसे बेमिसाल जज्बे को सच और झूठ के तराजू का पाबंद कर दिया है। ये मोहब्बत किसी की जागीर नहीं, ये तो मशीयत इलाही है। उस रब का फैसला है जिसके दिल पर चाहे नाजिल कर दे। हाँ, इस बात में कोई शुबा नहीं कि अगर ये मोहब्बत महरम के लिए दिल पर उतरी तो रहमत खुदाबंदी है, और अगर ना महरम के लिए पैदा हुई तो ये एक कड़ा इम्तिहान है जिसमें रब वाले ही सुरखरू हो सकते हैं। बेशक अल्लाह अपने बंदों को जैसे चाहे आजमाता है। आज इंशाल्लाह सूरत अल अराफ की आयत नंबर 169 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर अगली नस्लों के बाद ऐसे नाखलफ लोग उनके जानशीन हुए जो किताब इलाही के वारिस होकर इसी दुनिया फ़ानी के फ़ायदे समेटते हैं और कह देते हैं कि तौफीक है, हमें माफ़ कर दिया जाएगा। और अगर वही मताए दुनिया फिर सामने आती है तो फिर लपक कर उसे ले लेते हैं। क्या इनसे किताब का अहद नहीं लिया जा चुका है कि अल्लाह के नाम पर वही बात कहें जो हक हो, और ये खुद पढ़ चुके हैं जो किताब में लिखा है। आखिरत के क़यामगाह तो खुदा तरस लोगों के लिए ही बेहतर है। क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझते? इसकी तफसीर है, यानी गुनाह करते हैं और जानते हैं कि गुनाह है, मगर इस भरोसे पर इसका इर्तिकाब करते हैं कि हमारी तो किसी न किसी तरह बख्शिश हो ही जाएगी, क्योंकि हम खुदा के चाहते हैं और ख्वाह हम कुछ ही करें, बहरहाल हमारी मग़फ़िरत होनी ज़रूरी है। इसी गलत फहमी का नतीजा है कि गुनाह करने के बाद वो ना शर्मिंदा होते हैं, न तौबा करते हैं, बल्कि जब फिर वैसे ही गुनाह का मौका सामने आता है तो फिर इसमें मुब्तला हो जाते हैं। बदनसीब लोग इस किताब के वारिस हुए जो उनको दुनिया का इमाम बनाने वाली, मगर उनकी कमजरफी और पस्त ख्याली ने इस नुस्खा कीमिया को लेकर दुनिया की मताए हकीरी कमाने से ज़्यादा बुलंद किसी चीज़ का हौसला न किया, और बजाय इसके कि दुनिया में अदल और रास्ती के अलम्बरदार और खैर और इस्लाह की रहनुमा बनते, महज दुनिया के कुत्ते बनकर रह गए। यानी ये खुद जानते हैं कि तौरात में कहीं भी बनी इसराइल के लिए निजात के गैर मशरूत परवाने का जिक्र नहीं है। ना खुदा ने कभी इनसे ये कहा और ना इनके पैगम्बरों ने कभी इनको ये इत्मीनान दिलाया कि तुम जो चाहो करते फिरो, बहरहाल तुम्हारी मग़फ़िरत ज़रूर होगी। फिर आखिर इन्हें क्या हक है कि खुदा की तरफ वो बात मंसूब करें जो खुद खुदा ने कभी नहीं कही, हालांकि इनसे ये अहद लिया गया था कि खुदा के नाम से कोई बात खिलाफ हक ना कहेंगे। इस आयत के दो तर्जमे हो सकते हैं, एक वो जो हमने मतन में इख्तियार किया है, दूसरा ये कि खुदा तरस लोगों के लिए तो आखिरत के क़यामगाह ही बेहतर है। पहले तर्जमे के लिहाज से मतलब ये होगा कि मग़फ़िरत किसी का ज़ाती या ख़ानदानी इजारा नहीं है। ये किसी तरह मुमकिन नहीं है कि तुम काम तो वो करो जो सज़ा देने के लायक हो, मगर तुम्हें आखिरत में जगह मिल जाए अच्छी, महज इसलिए कि तुम यहूदी या इसराइली हो। अगर तुम में कुछ भी अक्ल मौजूद हो तो तुम खुद समझ सकते हो कि आखिरत में अच्छा मकाम सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो दुनिया में खुदा तरसी के साथ काम करें। रहा दूसरा तर्जमा तो उसके लिहाज से मतलब ये होगा कि दुनिया और उसके फ़ायदों को आखिरत पर तरजीह देना तो सिर्फ उन लोगों का काम है जो ना खुदा तरस हों। खुदा तरस लोग तो लाजमन दुनिया की मसलहतों पर आखिरत की मसलहत को और दुनिया के ऐश पर आखिरत की भलाई को तरजीह देते हैं। आयत नंबर 170, जो लोग किताब की पाबंदी करते हैं और जिन्होंने नमाज कायम रखी है, यकीनन ऐसे नेक किरदार लोगों का अजर हम ज़ाया नहीं करेंगे।
آیت نمبر 171، انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ اس کی تفسیر ہے، اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کو شہادت نامے کی سنگین لوحیں عطا کی جانے کے موقع پر کوہ سینا کے دامن میں پیش آیا تھا۔ بائبل میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ کے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ خروج باب 19 آیت 17 and 18۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کتاب کی پابندی کا عہد لیا، اور عہد لیتے ہوئے خارج میں ان پر ایسا ماحول طاری کر دیا جس سے انہیں خدا کے جلال اور اس کی عظمت و برتری اور اس کے عہد کی اہمیت کا پورا پورا احساس ہو، اور وہ اس شہنشاہ کائنات کے ساتھ میثاق استوار کرنے کو کوئی معمولی سی بات نہ سمجھیں۔ اس سے یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ وہ خدا کے ساتھ میثاق باندھنے پر آمادہ نہ تھے، اور انہیں زبردستی خوف زدہ کر کے اس پر آمادہ کیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب اہل ایمان تھے، اور دامن قوم میں میثاق باندھنے ہی کے لیے گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے معمولی طور پر ان سے عہد و اقرار لینے کے بجائے مناسب جانا کہ اس عہد و اقرار کی اہمیت ان کو اچھی طرح محسوس کرا دی جائے، تاکہ اقرار کرتے وقت انہیں یہ احساس رہے کہ وہ کس قادر مطلق ہستی سے اقرار کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بدعہدی کرنے کا انجام کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں پہنچ کر بنی اسرائیل سے خطاب ختم ہو جاتا ہے، اور بعد کے رکوع میں تقریر کا رخ عام انسانوں کی طرف پھرتا ہے، جن میں خصوصیت کے ساتھ روئے سخن ان لوگوں کی جانب ہے جو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطب تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 172 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔